दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों में 16 घनफीट रेत फ्री देने की तैयारी है। इसके लिए वाउचर जारी होगा और यह वाउचर दिखाकर योजना के हितग्राही अपने पास की खदान से रेत ले पाएंगे। माइनिंग कॉर्पोरेशन ने यह ड्राफ्ट बनाया है, जिसे कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। साफ है कि चुनावी साल में सरकार अब आवास योजना के लाखों लाभार्थियों को साधने में जुट गई है। इसका एक फायदा यह भी बताया गया कि चूंकि आवास की लागत बढ़ गई है और यदि रेत मुफ्त में मिल जाती है तो हितग्राही पर भार कम आएगा। अलीगढ़ राज्य में भीम आर्मी की सभा चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि हम बनाएंगे आदिवासी सीएम, माइनॉरिटी एससी ओबीसी से होंगे एक डिप्टी सीएम। भीम आर्मी की राजनीतिक शाखा आजाद समाज पार्टी ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को भेल दशहरा मैदान में विशाल रैली की और इसमें प्रदेश भर से करीब 2 से 2.5 लाख लोगों ने शिरकत की। आजाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना के साथ आरक्षण को यथावत रखने की मांग उठाई। आजाद ने कहा कि जो लोग दूसरों की सरकार बना सकते हैं वो खुद की सरकार क्यों नहीं बना सकते। प्रदेश में एससी मुख्यमंत्री क्यों ना हो, एसटी मुख्यमंत्री क्यों ना हो। यदि आदिवासी समाज तैयार हो तो हम प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज से होगा और ये चारों मिलकर अपने समाज के हितों में काम करेंगे। अलीगढ़ राज्य के भिंड जिले में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में सत्याग्रह धरना दिया और धरने के दौरान सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अपनी मांग को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा और धरने के दौरान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज सिंह भदौरिया ने कहा कि सांसद, मंत्री और विधायक को जीवन भर पेंशन और भत्ते दिए जाते हैं, जबकि कर्मचारी 30 से 40 वर्ष तक अपनी सेवाएं देते हैं। इसके बाद भी उसे पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा। वहीं कांग्रेस के युवा ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा किया जाएगा। अलीगढ़ राज्य के मुरैना जिले में मध्य प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी को पुराने पेंशन नियम का लाभ देने, शिक्षकों को पदनाम देने से लेकर पदोन्नति के आदेश जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने रैली निकालकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को दिए ज्ञापन में चेतावनी दी है कि 2 सप्ताह में इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 26 फरवरी को भोपाल में सत्याग्रह किया जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के ज्ञापन में उल्लेख है कि देश के 5 राज्यों ने पुराना पेंशन नियम लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सरकार ने इस मांग पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। दूसरी मांग, प्रदेश के 1000 शिक्षक पूरे सेवा काल में बिना एक भी पदोन्नति के प्रतिमाह सेवानिवृत्त होते जा रहे और विशेष रूप से पुराने शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध होने के कारण उन्होंने उसी पद पर अपने से कनिष्ठतम नवीन संवर्ग के लोक सेवकों के अधीन कार्य करना पड़ रहा। अलीगढ़ राज्य में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2018 में हारी हुई सीटों पर संगठन में कसावट और नए कार्यकर्ताओं की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कार्य समिति बैठक में भी आकांक्षी सीटों पर विशेष ध्यान देने की बात हुई थी। इसके बाद ऐसी कमजोर सीटों की पड़ताल की गई है जिनमें 46 सीटें निकलकर आई है, जहां महज 5000 से कम वोटों से हार जीत हुई थी। कम अंतर से भाजपा ने 24 सीटें जीत ली थी, जबकि 22 गंवा दी थी। मार्च में सरकार के 3 साल पूरे होने के साथ ही इन विधानसभा में पार्टी अपना फोकस बढ़ाने जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ग्वालियर, दक्षिण दमोह, पथरिया, नेपानगर जैसी भाजपा की परंपरागत सीटें भी मामूली अंतर से गंवा दी थी। अलीगढ़ राज्य में भीम आर्मी की रैली में चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि 52% ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों, पूरा 52% मिलना चाहिए। 2 अप्रैल 2018 के जो मुकदमे शेड्यूल ट्राई पर हुए हैं उसे वापस लें। स्कूल अतिथि शिक्षकों और आशा कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाना चाहिए। कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। निजीकरण के नाम पर सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम बंद होना चाहिए। निजीकरण के सारे आरक्षण को खत्म करने का खेल सरकार खत्म करे और पुलिस डिपार्टमेंट में वीकली ऑफ लागू किया जाए। पुरानी पेंशन लागू किया जाए। किसी सफाई कर्मचारी की सीवर में जान जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अलीगढ़ राज्य के दतिया जिले में एक युवती ने शिव भक्ति में लीन होकर भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में चुन लिया। शादी बाकायदा हिंदू रीति रिवाजों के तहत हुई। युवती ने शादी के साथ ही पारिवारिक जीवन त्यागने का फैसला किया और वह MBA पास आउट है। युवती का कहना है कि वह ब्रह्म कुमारी आश्रम में रहकर पूरा जीवन भोलेनाथ की भक्ति में बिताएंगी। दतिया जिले के टाउन हॉल क्षेत्र में रहने वाली MBA पास आउट निकिता बचपन से ही भोले के प्रति भक्ति भावना में लीन थी। अलीगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे। बागेश्वर धाम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने धीरेन्द्र शास्त्री से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। हालांकि दोनों के बीच हुई बातचीत में कोई खास विषय पर बातचीत
की जानकारी नहीं मिली है। धीरेन्द्र शास्त्री और कमलनाथ के बीच 15 मिनट से अधिक मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे का कुशल क्षेम जाना। हालांकि राजनीतिक मुद्दे पर कोई बातचीत की जानकारी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों लोगों को लामबंद करने में जुट गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में फेमस बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन पाने की कोशिश में दोनों पार्टियां जुट चुकी है। बागेश्वर धाम में कमलनाथ के आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जल्द ही पहुंचेंगे। राज्य के खंडवा जिले में दुबे कॉलोनी क्षेत्र के एक मकान में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जाता है कि दोनों ही पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की। इस दौरान दोनों ही पक्षों के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खंडवा के दुबे कॉलोनी क्षेत्र के मुंशी चौक पर एक मकान में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना और पूजन करने को लेकर विवाद पैदा हो गया। दोनों ही पक्षों के युवक आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक दुबे कॉलोनी के मुंशी चौक के पास रहने वाले गणेश यादव का मकान था। गणेश की बहू ने कुछ दिन पहले कुछ हिस्सा शेख असगर को बेच दिया था। रात करीब 8 बजे इस मकान में पीछे के रास्ते से कुछ युवक भीतर दाखिल हुए और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करते हुए आरती शुरू कर दी। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां जमा होकर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ही तरफ से पथराव शुरू हो गया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान ट्रेन निरस्त नहीं करने का किया गया आग्रह। साध्वी प्रज्ञा ने रेल मंत्री को भेजे पत्र में कहा कि रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान अगर ट्रेनें निरस्त हो जाती है तो लाखों श्रद्धालु परेशान होंगे। उनकी सुविधा के लिए निरस्त ट्रेनों को दोबारा शुरू किया जाए। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि निरस्त ट्रेनें जल्द शुरू की जाएगी। सीहोर जिले में 16 से 22 फरवरी तक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होनी है और उसमें लाखों श्रद्धालु के देश भर से सीहोर शहर में आने की संभावना है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी की अपनी मुहिम को आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ा रही है। नई आबकारी नीति 31 जनवरी तक आनी थी लेकिन अब तक नहीं आई है। सरकार भी उमा भारती के रुख को देखकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है। एक दिन पहले आबकारी नीति अटकने की वजह होने से इनकार करने वाली उमा भारती ने जमकर हमला बोला और कहा कि डर्टी ड्रिंक्स डिपार्टमेंट मेरे ऊपर खूब पत्थरबाजी करवा रहा ताकि बात की धार कम की जा सके। उमा भारती ने कहा कि आपको याद होगा कि लगभग 2 साल पहले मैंने शिवराज जी के निजी जीवन की अच्छाइयों का वर्णन करते हुए एक लेख लिखा था। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। आश्चर्य इस बात की है कि शिवराज जी अपने निजी जीवन की अच्छाइयों को अपनी योजनाओं के द्वारा धरातल पर क्यों नहीं उतार पाते। राज्य में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आंदोलन से बीजेपी को कुछ हद तक फायदा मिलता दिख रहा। भेल दशहरा मैदान पर हुए आंदोलन में दलित आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। इन वर्गों को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है और ऐसे में यदि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी तो कांग्रेस को नुकसान होना संभव माना जा रहा। राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में रविवार को दलित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के संगठनों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ था और ये प्रोटेस्ट जातिगत जनगणना कराने प्रदेश सरकार से प्रमोशन में आरक्षण का कानून बनवाने के लिए किया गया था।